तो श्री का मतलब मंगल, श्री का मतलब ऐश्वर्य, श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब लावण्य, श्री का मतलब पवित्रता। माने प्रत्येक जो शुभ चीज है उसके लिए श्री कहा जाता है। तो उत्तर मैंने खुद ही दे दिया आपके होमवर्क का। तो इसलिए श्री लिखा जाता है, कुछ पूजा आदि करते हैं ना, श्री चक्र बनाते हैं लोग, चक्र बना के देते हैं लोग, बोले इसको रख लो आपके घर में खूब धन आएगा। आता है नहीं तो वही अपने ही घर में 5-7 तो श्री यंत्र रख ही लेता, तो उसको ये बूझा निकालने की जरूरत क्या थी फिर, है? श्री चक्री नाम है। श्रीमती, श्री वाली, श्रीमान, श्री वाला। तो श्री अरविंद ने बहुत 25-26 साल के बाद अपने नाम के आगे श्री लगाया, जब उनको सिद्धि मिल गई। उससे पहले औरविंद घोष लिखते थे वो, फिर उसके बाद में उन्होंने श्री अरविंद लिखना शुरू कर दिया। कुछ पहले भी लगा लेते हैं, कुछ डबल ट्रिपल भी लगा देते हैं अपने नाम के सामने। वो भी, उसका भी यही कारण है, माता श्री, पिता श्री, आचार्य श्री, भ्राता श्री। तो श्री का मतलब शुभ, ऐश्वर्य, मंगल, माने शुभ का ये प्रतीक है। जो कुछ भी शुभ है वो सब श्री में है। तो वहां पर माता जी को श्री मांगते हुए देवता के पास से वो क्या मांगेगी अपने पुत्र के लिए? उसका मंगल ही तो चाहेगी ना। धन ऐश्वर्य तो खूब है इनके पास, तो अपने पुत्र के लिए वो कुछ भी याचना कर रही थी। ऐसे उन्होंने पूजा में लीन अपनी माता जी को देखा, ये है कहने का अभिप्राय। तो इससे ये भी पता लगता है कि माता कौशल्या आध्यात्मिक वृत्ति की महिला थी, इसीलिए तो इतनी उच्च कोटि की संतान की प्राप्ति हुई उनको। क्योंकि उनको तो महल में रहते हैं तो किसी भी चीज की कोई अभाव तो है नहीं। ज्यादातर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कब करता है? अभाव में ही करता है। उनके पास तो सब कुछ है भगवान का दिया। तो फिर व्यक्ति कृतज्ञता के कारण भी भगवान को याद रखता है, पर कृतज्ञता के कारण बहुत कम लोग याद करते हैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए। ज्यादातर प्रार्थनाएं, 99% प्रार्थनाएं किसके लिए होती हैं? जो नहीं मिला उसके लिए। मुश्किल से ही कोई एका इक्का दुक्का मिलेगा जो मिले हुए के लिए धन्यवाद करने जाता हो कि जी मेरी औकात से तो बहुत ज्यादा दिया है, धन्यवाद आपका। ऐसे तो कोई बिरला मिलेगा। नहीं तो जितना व्यक्ति को मिल गया वो कम पड़ गया, प्राप्ति समाप्ति। जितना प्राप्त हो गया वो समाप्त हो गया, उससे आगे का मांगता है। कितने भी करोड़ों दे दे भगवान तो और मांगता है। तो ऐसे कम होते हैं। तो यहाँ पर कौशल्या माता, यद्यपि उसके पास सब कुछ है तो भी वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। तो वो भगवान से अपने परिवार के लिए, पुत्रों के लिए, पति के लिए श्री की याचना कर रही हैं, मंगल की याचना कर रही हैं। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियम रामाभिषेचनम। और कह रहे हैं जब माता जी पूजा कर रही थी और जैसे ही श्री राम ने कौशल्या के भवन में प्रवेश किया तो वहां पर प्राग एवं पहले से ही सुमित्रा तत्र आगता, जो उनकी बीच वाली माता जी थी श्री राम की, सुमित्रा माता, वो पहले ही वहां आई हुई थी। वो भी मिलने आई होंगी कौशल्या माता से। तो प्राग एवं च आगता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा, और उनके साथ साथ लक्ष्मण भी वहां उपस्थित थे। श्री राम भी पहुंच गए। और सीता च आनयिता, और सीता को भी वहां लाया गया था। तो इन लोगों ने बुला लिया होगा पहले सीता को भी। सीता च आनयिता प्रियम श्रुत्वा रामाभिषेचनम। इस प्रिय समाचार को सुनकर के, श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रिय समाचार को सुनकर के वहां सीता को भी बुला लिया था। सुमित्रा जी भी पहले आई हुई थी, लक्ष्मण जी भी पहले आए हुए थे, माता जी पूजा में लगी हुई थी। तो ये खुशी को शेयर कर रहे होंगे अपने परिवार के लोग मिलकर के। अब यहाँ भी
कैकेयी जी गायब हैं, तो इससे पता लगता है कि इन दोनों की बनती थी, उनकी शायद नहीं बनती थी। नहीं तो वो भी तो आनी चाहिए थी यहाँ पर। जब सभी आ गए हैं तो उनको भी आना चाहिए था। भरत जी तो चलो बाहर हैं, और शत्रुघ्न भी गायब हैं, और कैकेयी माता भी नहीं है। तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयस्तामिदं तदा। तो कह रहे हैं तथा उसी समय सनियमाम एव सो अभिगम्य अभिवाद्य च। तो कह रहे हैं उसी समय सनियमाम एव, नियम सहित, माने जिसने अपने पूजा का नियम बना लिया था, अपना एक व्रत धारण कर लिया था, उस व्रत को धारण किए किए हुए ही स नियमाम एव, नियम सहित ही स अभिगम्य, श्री राम ने वहां आकर के अभिवाद्य च, और अभिवादन करके, अभिवादन किया, वो वहां आए और अभिवादन करके उवाच वचनम रामः, फिर श्री राम ने ये वचन कहे। उवाच वचनम राम हर्षयन्, प्रसन्न होते हुए, ताम इदम तदा, अपनी माता जी को, माता कौशल्या को उन्होंने ये वचन कहे। अम्ब पित्र नियुक्तोस्मि प्रजापालन कर्मणि। माता जी, पिताजी मुझे प्रजापालन के कार्य में नियुक्त कर रहे हैं। तो देखो, ये कहने के भी तो तरीके होते हैं ना। नहीं तो बोले माता जी अपनी तो मौज हो गई, बस कल से मैं ही राजा रहूंगा और आप राजमाता रहोगी, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो इससे फिर उनका थोड़ा वो दिखाई देता, क्षुद्रता दिखाई देती। और ये क्या कह रहे हैं कि मुझे पिताजी ने प्रजा की सेवा में नियुक्त किया है। जैसे हम अपने यहाँ के कुछ भाई बहनों को लगाते हैं, तो फिर बोल जी मैं राज्य, मेरे को राज्य प्रभारी बना दिया गया है। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि मुझे उस राज्य की सेवा का दायित्व मिला है। तो दोनों बातों में अंतर होता है ना। तो अम्ब पिता नियुक्तोस्मि प्रजा पालन कर्मणि। अच्छा, कुछ को तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। बोले बात तो एक ही है, मैं राज्य प्रभारी बन गया हूँ या मुझे इस राज्य की सेवा का दायित्व मिला, इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो कुछ को तो अंतर का पता भी नहीं चलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आप। तो मन के आपे की बात नहीं करनी चाहिए, आत्मा के आपे की बात करनी चाहिए। मन का आपा मतलब अहंकार से युक्त, अहंकार से युक्त होकर के वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, आत्मा से युक्त होकर के वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए कहा माता जी मुझे पिता ने प्रजा के पालन में इस कर्म में नियुक्त किया है। भविता श्वो अभिषेकोयम, तो उस सेवा के लिए कल मेरा अभिषेक किया जाएगा। यथा में शासनम पितु, तो जैसी पिता का शासन, जैसा उनकी आज्ञा, ऐसा ही उनकी आज्ञा है। पिता की मेरे लिए क्या आज्ञा है? शासन का मतलब है यहाँ पर आज्ञा, अनुशासन। यथा में पितुः शासनम, जैसा मुझे पिता ने आदेश दिया है वो ये है कि उन्होंने मुझे प्रजा के पालन में नियुक्त किया है, और उस नियुक्ति के लिए कल राज्याभिषेक है, कल अभिषेक है। श्वो अभिषेकोयम। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकांक्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यम इदं रामम अभाषत। तो ऐसा सुनकर के कौशल्या माता तो चिरकाल से इसी की आकांक्षा कर रही थी। किसी भी माँ का सबसे बड़ा सपना ये होता है कि वो अपने पुत्र पुत्रियों को बहुत ऊंचे पद पे देखना चाहती हैं। हर माँ का ये सपना होता है। जब माँ बन जाती है कोई महिला, तो वो अपनी संतति को, या कोई गुरु होते हैं तो वो अपने शिष्यों को वो बहुत ऊंचे स्थान पे देखना चाहते हैं। भले ही वो वैसे ना हो, भले ही उन्होंने उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वो बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे निकलें। तो माता कौशल्या का
ये सपना था कि मैं कभी अपने पुत्र को राज्याभिषेक होते हुए देखूं। तो हर माँ का ही होता है, आपकी माँ का भी है। भले ही आप सन्यासी बन गए, भले ही आप ब्रह्मचारी हैं, तो इस रास्ते के आप शिखर पर कभी उनको कोई समाचार दे कि आपके पुत्र ने बहुत सिद्धियां अर्जित कर ली हैं, तो जितने भी उसको कष्ट हुए थे आपके इस रास्ते पे आने पर, वो सारे कष्टों को भूल जाएगी। क्योंकि किसी का भी बालक पाल पोस के और उसको छोड़ के कहीं दूसरे रास्ते पे चल पड़े कि मैं तो भगवान जी के रास्ते पे चलूंगा, देश की सेवा करूंगा, धर्म की सेवा करूंगा, तो ऐसे सरल नहीं होता है अपने बच्चे को देना। बड़ी कठिनाई से संतानों का पालन होता है, वो तो माँ जानती है। लेकिन उसने सारे कष्ट सह के फिर भी वो आपके लिए ही मिन्नतें मांगती है रात दिन, कि चलो इसने कहना तो नहीं माना, इस रास्ते पे चल पड़ा, पर कम से कम अब ये इस रास्ते में सुयश को प्राप्त करे, एक ऊंचे शिखर को प्राप्त करे, ऐसा माँ चाहती है। और जब कोई इस रास्ते से भी डुलमुल होके वापस चला जाता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि फिर अपयश होता है ना। और ये व्यक्ति जो है ये ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, क्योंकि टाइम निकल चुका होता है 4-5 साल तक। फिर ये प्रमाद से युक्त भी हो जाता है, आलस्य से युक्त भी हो जाता है। इसलिए अपनी माँ की पूजा का सबसे अच्छा तरीका ये है, जिस रास्ते पे चले हैं उसमें फिर पीछे मुड़ के ना देखें, यश प्राप्त करें। लोग आपके सुयश से आपके माता पिता का भी सुयश गाएं, आपके गुरु का भी सुयश गाएं, उस शिष्य का जीवन धन्य होता है। मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं सन्यासी होके या ब्रह्मचारी होकर के, जिससे आपका भी अपयश हो रहा है, माता पिता का भी हो रहा है, गुरु का भी हो रहा है, धर्म संस्कृति का भी हो रहा है, फिर रास्ता कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है। ठीक रास्ता नहीं है, फिर कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है अपने आप को। तो यहाँ माता जी चिरकाल अभिकांक्षितम, चिरकाल से जिस चीज को चाहा था वो आज श्री राम ने आके उनको सुना दिया, वो मैसेज दे दिया। आपको जाकर के कोई, आपकी माँ को जाकर के कोई व्यक्ति ये समाचार सुनाए कि आपका बच्चा तो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, समाधि को प्राप्त हो गया, और उसने तो लाखों हजारों लोगों के जीवन में खुशियां ला दी, तो फिर वो माँ तृप्त हो जाती है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की माता जी संन्यास लिया तो वो बेहोश हो गई थी, बड़ी परेशान हो गई थी। तो सभी माताओं का ऐसे ही होता है, रो रो के बुरा हाल होता है। और फिर जब उन्होंने अपने आंखों से देखा कि कितने लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाई उनके पुत्र, तो फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आशीष देते हैं। तो ऐसे माता कौशल्या के हर्ष बाष्पाकुलम, खुशी के आंसुओं से उनके नयन भर गए, माने खुशी के आंसू आने लगे उनकी आंखों में। और हर्ष बाष्पाकुलम वाक्यम इदम रामम अभाषत, अश्रुओं से आंखों को भर के, खुशी के अश्रुओं से आंखों को भर के उन्होंने श्री राम को ये वचन कहे। वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपंथिनः ज्ञातिन्मे त्वयं श्रिया युक्त सुमित्र्याश्च नंदय। इत्येवं मुक्तो मात्रेदं रामो भ्रातरं ब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रभमन्नासिनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव। लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसाधि त्वं वसुन्धरां द्वितीयं मे अन्तरात्मानं त्वामेयं श्रीरुपस्थिता। सौमित्रे भुङ्क्षस्व भोगान् त्वमिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थम् अभिकामये। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्यासीतां च जगाम स्वं निवेशनम्। तो इन्होंने अपने पुत्र से कहा, वत्स राम चिरंजीव, हे पुत्र चिरंजीव, चिरकाल तक जीवो, आपकी आयु लंबी हो। हतास्ते परिपंथिन, पंथिन पथ पर साथ चलने वाले, परिपंथिन विरोधी,
आपके शत्रु, परिपंथी न ते हता, आपके दुश्मन सब नष्ट हों, माने कोई भी आपका दुश्मन ना रहे। तो हर माँ यही चाहती है, हर माँ हर गुरु यही तो आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहें, भगवान आपको सदा खुश रखे। तो इसका मतलब कभी भी दुखी ना हो। तो इसलिए माता जी कह रही हैं, ते परिपंथी न हता, आपके शत्रु नष्ट हों और तुम चिरंजीव चिरकाल तक जिए। ज्ञातिन में त्वयं श्रिया युक्त, और मैं त्वयं ज्ञातिन श्रिया युक्त सुमित्रायाश्च नंदय, और करें तुम अपने जो जाति वाले हैं अर्थात जो आपके भाई बंधु हैं, ज्ञातिन, ज्ञातिन माने बंधुओं को, जाति नहीं है ये, ज्ञाति, ज्ञाति मतलब बंधु, अपने बंधुओं को ज्ञातिन बहुवचन, ज्ञातिन त्वम श्रिया युक्त, और मेरा आपको यह आशीर्वाद है कि तुम अपने बंधुओं को श्री से युक्त करें। फिर यहाँ पर श्री आ गई, श्रिया युक्त ज्ञातिन त्वम सुमित्रियाश्च नंदय, और उनको तुम नंदय आनंदित करो, और सुमित्रियाश्च, सुमित्रिया मतलब आनंदित, उनको आनंदित करो, नंदय इसका मतलब भी आनंदित करो। तो तुम इस श्री को पाकर के, श्रिया तृतीय विभक्ति है, श्री के द्वारा ये जो श्री आपको मिलने जा रही है, इससे तुम अपने भाई बंधुओं को, सुमित्रियाश्च ज्ञातिन भाई बंधु, और जिनसे आपकी मैत्री है उन सबको नंदय आनंदित करो, माने इसका उपभोग अकेले मत करना, जो आपको मिल रहा है इससे अपने सब मित्रों को, अपने सब भाई बंधुओं को, उन सबको प्रसन्न करो। तो जो आनंद दूसरों को देने में, बांट करके खाने में आता है, वो अकेले खाने में थोड़ी आता है। और जो आनंद दूसरों के कष्ट दूर करके, आंसू पोंछ के जो आनंद आता है, वो अपने आप को कहीं एकांत में अलग कर लेने से थोड़ी आता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे दुनिया से क्या लेना देना, ये रोती है तो रोई। तो एक इस व्यक्ति का जो आनंद है और एक हजारों लोगों के आंसू पोंछता है उसका जो आनंद है, तो दोनों में अंतर है। तो इसलिए इनकी माता जी कह रही हैं कि आपको श्री मिलने जा रही है, तो इसका अकेले उपभोग मत करना। इस श्री से अपने सब भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को, सुमित्रियाश्च जो आपके अच्छे मित्र, उन सब को भी तुम नंदय आनंदित करना। इत्येवम् उक्तो मात्रेदं रामो भ्रातरम् अब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रभम् आसीनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव। इत्येवम् उक्त, ऐसा जब माता जी ने कहा तो ऐसा कहे जाने पर, मात्रा इदम माता के द्वारा, मात्रा ये भी तृतीय है, मात्रा माता के द्वारा, इत्येवम् उक्त ऐसा कहे जाने पर, राम भ्रातरम इदम अब्रवीत, श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार से कहा। क्योंकि यहाँ तो ज्ञाति वाला तो लक्ष्मण ही सामने बैठा था। माता जी ने कहा ना भाई, भाई बंधुओं का भी ध्यान रखना, आपको राजलक्ष्मी मिलने जा रही है तो अपने भाई बंधुओं को भी प्रसन्न रखना, कभी अहंकार में आकर के और इनकी परवाही ना करो, आप ऐसे मत करना। तो इसलिए माता के ऐसे कहे जाने पर श्री राम ने भ्रातरम अब्रवीत, अपने भाई लक्ष्मण से कहा, जो प्रांजलिम प्रफम आसीनम, जो हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, प्रांजलिम प्रवहम हाथ जोड़ करके, आसीनम बैठे हुए को, अभिवीक्ष देख करके, स्मयन इव मुस्कुराता हुआ सा, जो उनका भाई लक्ष्मण स्माइल कर रहा था, बैठ के मुस्कुरा रहा था, तो उसकी तरफ देख, और हाथ जोड़े हुए खड़ा बैठा था, उसकी तरफ देख करके, या खड़ा था, आसीनम है बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के जो बैठा हुआ था लक्ष्मण, उसकी तरफ देख करके श्री राम ने ये वाक्य कहे, ये शब्द कहे, भ्रातरम इदम अब्रवीत रामा,
लक्ष्मण इमाम मया सार्धम प्रसाधी त्वम वसुंधराम। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इमाम वसुंधराम, इस वसुंधरा को, इस राज्य को, मया सार्धम त्वम प्रसाधी, तुम मेरे साथ साथ ही इसका शासन करो, माने तुम भी मेरे साथ इसमें भागीदार रहो। जो जिम्मेदारी अपने को मिली है पृथ्वी का पालन करने की, लोगों की सेवा करने की, तो कह रहे हैं आप भी लक्ष्मणः त्वम इमाम वसुंधराम, इस वसुंधरा को मया सार्धम प्रसाधी, मेरे साथ साथ ही तुम भी इसका शासन करो। क्योंकि द्वितीयम में अंतरात्मानम, क्योंकि तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, माने मेरा ही स्वरूप हो। आत्मा का मतलब मेरा स्वरूप हो। द्वितीयम में अंतरात्मानम त्वाम इयम श्री उपस्थिता, तो ये जो श्री उपस्थित हुई है, ये जो हमें राज्य मिल रहा है, लक्ष्मी मिल रही है, तो इसमें तुम भी मेरे साथ सहभागी बनो। भाई दोनों भाई मिलकर के प्रजा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, तो इस श्री में तुम भी मेरे सहयोगी बनो, क्योंकि तुम मेरा ही दूसरा स्वरूप हो। द्वितीयम में अंतरात्मानम। तो राम बड़े समझदार है ना, तो ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके तो स्वामी जी ने इतने लाखों लोगों को जोड़ के रखा है कि आप सब मेरा ही स्वरूप हैं, आप सब मेरे ही आत्मजा हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना व्यक्ति, और वो केवल बोलते नहीं है, ऐसा फील भी करते हैं। तो ऐसे श्री राम अपने भाई के लिए वैसा ही बोल रहे हैं। सौमित्रे भुंक्षस्व भोगान् त्वमिष्टां राज्यफलानि च जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थम अभिकामये। तो कह रहे हैं सौमित्र, हे सुमित्रा नंदन, इष्ट भोगान भुंक्षस्व, जो भी तुम्हें भोग इष्ट हैं उनका तुम सदुपयोग करो। माने अब श्री अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं कुछ भी, लेकिन अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें कुछ कामना हो, कुछ इष्ट भोग हो तुम्हारा, तो वो सब तुम भोग सकते हो। इष्ट भोगान राज्य फलानी च, तुम इस राज्य रूपी फल को, और जो भी कोई आपका इष्ट भोग हो तो तुम उसका भोग कर सकते हो। जीवितम च ही राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सारा राज्य आपके लिए मैं चाहता हूं, आपके लिए है, क्योंकि मेरा जीवन तुम्हारी खुशी के लिए है। तो जो भी तुम्हें इष्ट है वो तुम सब सदुपयोग करो राज्य में से। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरौ अभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्। तो लक्ष्मणम इति उक्त्वा, ऐसे लक्ष्मण को कह करके, अब कोई भाई अपने भाई को कह दे कि भाई सब मेरे पास जो है वो सब तेरा ही है, तो फिर प्रीति तो होगी ही। और अगर कोई कहे कि इसको हाथ भी मत लगाना, ये मेरा है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना घर में, बोले ये मेरा पेन है, ये मेरी पैंट है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी चुन्नी है, मेरा सूट, इसको हाथ मत लगा देना। हाथ लगा दिया तो मेरे से बुरा मत समझना। तो फिर तो उसमें भ्रातृत्व कैसे पैदा होगा? तो वो भी कभी ना कभी बोलेगा कि आज तूने हाथ क्यों लगाया। जिस दिन वो हाथ लगाएगा मुसीबत खड़ी हो जाएगी घर में। और कोई कहे कि जो मेरे पास है ना वो सब तेरा है, तो बिना हिचकिचाहट के जब जो चाहिए वो ले लिया करो, तो फिर कहाँ झगड़ा होगा, तब तो प्रीति बढ़ेगी। तो श्री राम ने ऐसे ही कहा लक्ष्मण को, और शायद भरत होते तो ये इनको भी वैसे ही कहते। राम को तो एक स्वभाव होता है ना व्यक्ति का, तो जो एक के साथ कर सकता है वो दूसरे के साथ भी वैसा ही करेगा। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरौ अभिवाद्य च, ऐसे लक्ष्मण को कहा और दोनों माताओं को श्री राम ने प्रणाम किया। अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च, और सीता को भी सब ज्ञापित किया कि कल राज्याभिषेक होना है, तो ऐसे उनको भी बताया कि आप भी लग जाओ उपवास करने में। अभ्यनुज्ञाप्यम सीतां च स्वनिवेशनम जगाम, ऐसा कह करके वो अपने भवन में प्रवेश कर गई, अपने अनुष्ठान में लग गई, व्रत उपवास आदि के अनुष्ठान में। तो ये चतुर्थ सर्ग यहाँ समाप्त होता है। पंचम सर्ग हम कल पढ़ेंगे।
आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री